नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग चैप्टर 6 यानी कि मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। इससे पहले कि टोटल 5 चैप्टर्स का वीडियो मैंने बना दिया है, आप आराम से जाइए उसे देखिए और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था, तो वीडियोस थोड़े से बड़े हो गए। इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि वीडियो 43 मिनट का या 52 मिनट का है, बहुत छोटे हैं। आप इसे स्किप बिना किए हुए देखिए और बहुत आराम तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप इजीली, बहुत अच्छे में बेसिक जो इसके हैं जितने भी क्रक्स है इस चैप्टर का, वो आराम से समझ लेंगे। अब देखिए, चैप्टर का नाम है कि मेजर लैंडफॉर्म्स द अर्थ। अर्थ क्या है? कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लेन है, कहीं रिवर है, कहीं लेक का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पेनिनसुला है, कहीं माउंटेन रेंज है, कहीं बेसिन है, कहीं हिल है, कहीं स्ट्रेट, कहीं आइसलैंड, ये सारी चीज़ें। तो ये सब हमारे अर्थ के क्या है? लैंड फॉर्म्स है, डिफरेंट अर्थ फॉर्म्स हैं हमारे लैंड के। तो ये सारा जो चीज़ है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, देन द कैटेगरीज ऑफ माउंटेन, then plateaus, then plains, what are the advantages of plain, how plains are valuable to us, how they are fertile, what adds in our economy। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग लैंड फॉर्म्स एंड दी सोसाइटी पढ़ेंगे और उसके बाद से उसके मेजर जो अभी इश्यूज़ हैं, कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आते हैं अपने फर्स्ट पे कि मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ में हम लोग पढ़ेंगे कि यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स फीचर्स शोन इन फिगर 6.1 बिलो, जो नीचे देखिए आपको दिया हुआ है। यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। जैसे हर एक इंसान अलग अलग होता है, उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, तो वैसे ही जब हम अर्थ की अपनी बात करते हैं तो वहाँ का लैंड फॉर्म भी अलग अलग होता है। जो लिथोस्फीयर है, सम पार्ट ऑफ द अर्थ मे बी रग्ड एंड सम आर फ्लैट। तो कुछ चपटे हैं, कुछ रज्ड हैं, एकदम उबड़ खाबड़ है। उसके बाद से These landforms are a result of true process। लैंडफॉर्म्स का हमेशा ट्रू प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का। पहला इंटरनल प्रोसेस, दूसरा एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस में या तो अपलिफ्टमेंट होगा, ये सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस होगा सेवरल प्लेस पे, और दूसरा जो इंटरनल प्रोसेस है। अब आते हैं इंटरनल प्रोसेस पे सबसे पहले। एक्सटर्नल दूसरा है, इंटरनल पहला है। दूसरा फर्स्ट दिया है कि यू विल अमेज टू नो दैट द ग्राउंड you are standing on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. तो इसे हम internal process कहते हैं। यहाँ पे do you know भी दिया हुआ है, वो भी बहुत important है, उससे भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि hill क्या होता है। तो hill is a land surface that rises higher than the surrounding area। जो क्या होता है? surrounding area से थोड़ा सा उठा होता है। जनरली अ स्टिप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इज टर्म्ड एज माउंटेन। किसे माउंटेन कहा जाता है? तो स्टिप हिल को, जिसका एलिवेशन मोर देन 600 होगा। दूसरी चीज, एक तो इंटरनल प्रोसेस था, दूसरा जो सेकेंड था वो एक्सटर्नल प्रोसेस था। इज द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस या तो वहां से वो बह जाता है या फिर रीबिल्ड हो जाता है लैंड सरफेस का। और इंटरनल प्रोसेस में कंटिन्यूअस जो था वो हमारा मूवमेंट था विद इन दी अर्थ, तो वो इंटरनल था, ये एक्सटर्नल था। अब देखिए, वेयरिंग डाउन को क्या बोलते हैं? इरोजन कहते हैं। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस का जो वेयरिंग अवे होता है उसको इरोजन कहते हैं। और सरफेस इज बीन लेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोशन एंड रीबिल्ड। तो सरफेस जो होता है वो वहाँ का जो लोअर्ड हो जाता है वो प्रोसेस ऑफ इरोशन के द्वारा होता है। और रीबिल्ड किससे होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। उस पर बहुत ज़्यादा लेयर्स आ जाती हैं, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेस हो गया। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। तो या तो आप लेयर्स कैसे भी, डिपोजिशन कैसे भी हो सकता है, कैसे भी चीज़ों का इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, कैसे? या तो वाटर से होता है, या आइस से हो सकता है, या फिर विंड से होता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप different landforms depending on elevation and slope as mountain, plateaus and plains। तो देखिए, जो रीजन्स थे, डोमेन्स थे प्रोसेस के, तो वो उसके क्या क्या थे? रनिंग वाटर था, आइस था और विंड था। तो उसके कैटेगरी पे इन सबको जो है हमारे
इसको बांटा गया है वो है माउंटेन है, प्लेट्यूज और प्लेन्स है, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में। हम लोग माउंटेन्स में पढ़ेंगे, देन माउंटेन्स की जितनी भी कैटेगरीज है उन सबको पढ़ेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और आराम से पढ़ लेंगे और आपको समझ में भी आएगी। अब देखिए आते हैं सबसे पहले माउंटेन पे। माउंटेन क्या होता है? अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। यहाँ पे ब्रॉड बेस दिख रहा है। उसके बाद से इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। बहुत बेसिक सी बात है जो आपको समझ में आएगी कि जब भी आप ऊपर जाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, मौसम धीरे धीरे ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगता है और एक टाइम पे नॉर्थ पोल और जब साउथ पोल के पास आप चले जाओगे तो वो तो फ्रिजिड जोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, माउंटेन क्या नेचुरल इलेवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस है। उसके बाद से जो अंडरलाइन वर्ड है वो आप देखिए कि इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स में क्या होता है, हमेशा ही जमा हुआ जो है वो रिवर्स ऑफ आइस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। तो ग्लेशियर्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस इज नोन एज ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो पानी के अंदर होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने पेडागोजी के अंदर ही करवाया था और पेडागोजी के नहीं, जो फर्स्ट वीडियो बना था उसमें करवाया था। तो ये बहुत ही अच्छा है। जो माउंट क्योना है जो कि पैसिफिक ओशन में है वो अंडर सी माउंटेन है और वो हायर है माउंटेन एवरेस्ट से, बट वो 10,200 फीट है, 200 मीटर सॉरी। बट क्या होता है कि वो उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो समुद्र के अंदर ही है, तो इसीलिए उसे हाईएस्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे है कि because of harsh climate, less people live in the mountain areas. Since the slopes are steep, less available land for farming. तो वो ये चीज़ हो गई। माउंटेन्स क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, किस में, लाइन्स में, उसके हम रेंज कहते हैं। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि रेंज हम किसे कहते हैं। तो रेंज हम उस चीज़ को कहते हैं कि the range is a line of mountains. What is range? It's a line of mountains. Many mountain systems consist of a series of parallel range extending over hundreds of kilometers. The Himalaya, Alps and Andes are the mountain ranges of Asia, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली। यानी कि एशिया के माउंटेन रेंज को हम लोग हिमालय कहते हैं, यूरोप के माउंटेन रेंज को आल्प्स कहते हैं और साउथ अमेरिका के माउंटेन रेंज को एंडीज कहते हैं। यहाँ ये आपको समझ में आ गया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी, बस आप ध्यान से सुनिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन भी 3 तरीके के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब हम लोग सबसे पहले फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं। तो फोल्ड माउंटेन में जो हिमालयन माउंटेन होता है, जो आल्प्स है जो कि यूरोप में है, आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रज्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। तो किसका, यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल क्या हो गया, द हिमालयन जो एशिया का है और जो आल्प्स है वो यूरोप का है। अरावली रेंज जो कि भारत में है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन दी वर्ल्ड। अगर ये क्वेश्चन भी पूछा था 2017 की में पूछा था ये, तो अरावली रेंज इसका आंसर था कि अरावली रेंज जो भारत में है वो ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम है इन दी वर्ल्ड। द रेंज इज कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अब देखिए उसके बाद से क्या दिया हुआ था, द अपलाचीन्स इन नॉर्थ अमेरिका। द अपलाचीन्स जो नॉर्थ अमेरिका में है और जो यूराल माउंटेन रशिया में है, ये भी हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के हैं। दूसरी बात आ जाती है ब्लॉक माउंटेन्स की। अब हम लोग इसमें ब्लॉक माउंटेन पढ़ेंगे और वॉल्केनिक माउंटेन पढ़ेंगे। ब्लॉक माउंटेन्स कैसे होते हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। तो ब्लॉक माउंटेन्स ऐसे क्रिएट होते हैं कि वो टूट जाते हैं पहले तो और डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं वर्टिकली, अपनी जगह से हट जाते हैं। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट। एंड द लोअर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रैबन। ग्रैबन कैसे याद करेंगे, घास कहाँ जमती है, नीचे ही तो जमती है, ऊपर तो जमती नहीं है। तो जी से ग्रास और जी से ग्रैबन। लोअर ब्लॉक्स को ग्रैबन कहते हैं और अपलिफ्टेड ब्लॉक्स को जो हम लोग होस्ट कहते हैं। द राइन वैली एंड द वोज़गीस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। यानी ब्लॉक माउंटेन का कौन कौन सा एग्जाम्पल हुआ, एक राइन वैली होगा, एक वोज गेज माउंटेन है जो यूरोप में है, वो इसके ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए अब वॉल्केनिक माउंटेन जो होता है वो क्या होता है, आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। those mountains which are formed due to volcanic activities are called the volcanic mountains। इसमें एग्जाम्पल भी है और ये क्वेश्चन भी था, यूपीटेट में भी क्वेश्चन था और सीटेट का भी क्वेश्चन था। माउंट किलिमंजारो, तो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट
फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। किसका? वॉल्केनिक एक्टिविटी का ये सारे एग्जाम्पल्स है। कौन कौन? माउंट जो है पहले तो फुजियामा है और माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अफ्रीका से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जो है, ये तीनों चीज़ें हैं वो होके गुजरते हैं। किस कॉन्टिनेंट से? अफ्रीका से। अब देखिए आते हैं, इसको हम समझ लेते हैं क्या क्या था। इससे पहले में हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 ओशियंस है। सबसे बड़ा ओशियन जो है वो फर्स्ट पैसिफिक ओशियन है, दूसरा जो है अटलांटिक है, तीसरा इंडियन ओशियन है, चौथा साउदर्न ओशियन है, पांचवा आर्कटिक ओशियन है। अगर बात की जाए कि हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स, देखिए नॉर्थ अमेरिका में हम लोग पढ़ेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में हम लोग पढ़ रहे हैं कि रॉकी माउंटेन्स है, नॉर्थ अमेरिका में ही अपलाचीन्स माउंटेन है। और अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो अपलाचीन्स नॉर्थ अमेरिका में है और जो यूराल माउंटेन रशिया में है वो राउंडेड फीचर्स के साथ है, लो एलिवेशन के साथ है, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आता है। किसका एग्जांपल आता है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यानी नॉर्थ अमेरिका में जो अपलाचीन्स है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है। उसके बाद से देखिए एशिया में हम लोग हिमालय पढ़े थे, यूरोप में हम लोग ने आल्प्स पढ़ा था। आल्प्स आपको दिख रहा है, और यूरोप और एशिया को अलग कौन करता है? यूराल माउंटेन्स करता है। अटलस माउंटेन्स का है, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, नील जो नदी है वो भी अफ्रीका में है, अमेजोन रवि जो है साउथ अमेरिका में है, एंडीज माउंटेन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में अगर भी बात की जाए तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस मैप के थ्रू पढ़ लेंगे और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएगी, इसीलिए मैंने इस मैप को लाया भी है। तो ये है जो हमारा, ये देखिए साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, एशिया जो हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, और नॉर्थ अमेरिका जो हमारा है वो नॉर्थ और वेस्ट हेमिस्फेयर में पड़ता है। उसके बाद से अगर बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप तो हमारा, यूरोप से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी, तो वहाँ पे आर्कटिक सर्किल जो है उसे पास करता है। उसके बाद से देखिए, तो ये सारी चीज़ें थी आप लोग को जो दिमाग में रखनी है। अब हम आ जाते हैं कि प्लेट्यू किसे कहते हैं। तो प्लेट्यू जो होता है वो इलेवेटेड फ्लैट लैंड है। क्या है? इलेवेटेड फ्लैट लैंड है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। तो इलेवेटेड फ्लैट लैंड है और फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, जैसे टेबल होता है वैसे टाइप सा है, और सराउंडिंग एरिया के अबव होता है। अ प्लेट्यू मे हैव 1 or more साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स। तो प्लेट्यू क्या होता है कि 1 या 2 साइड से स्टीप स्लोप्स होते हैं, ऐसे ढलान जैसी होती है। The height of the plateau often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus like mountain may be young or old. जैसे mountain young और old थे वैसे ही plateaus भी होते। देखिए दक्कन का पठार, the Deccan Plateau in India is one of the oldest plateau. अगर क्वेश्चन पूछता है कि oldest plateau कौन कौन सा है, तो Deccan Plateau है। और अगर mountain की बात की जाए तो सबसे oldest क्या है, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, अरावली रेंज में जो इंडिया में है वो oldest mountain की बात करता है। दूसरी चीज़ इसमें देखेंगे, देखिए तो the East African Plateau in Kenya, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples. जो तिब्बत का पठार है is the highest plateau, सबसे highest plateau है in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. ये क्वेश्चन पूछा है, ये इसीलिए तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत का पठार के बारे में पूछ दे रहा है। ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन करता है, तो डेक्कन प्लेट्यू है। तिब्बत का पठार जो, तो ये क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू है इन दी वर्ल्ड है विद हाइट ऑफ 6,000 से लेके 4,000 से लेके 6,000 मीटर्स तक है अबव द मीन सी लेवल। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो प्लेट्यूज किस में यूजफुल हैं, क्योंकि वो मिनरल डिपॉजिट्स में बहुत रिच है। अब उसके बाद से देखिए द अफ्रीकन प्लेट्यूज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन प्लेट्यू किस लिए फेमस है, वहाँ पे गोल्ड और डायमंड माइनिंग अवेलेबल है। इंडिया में ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या क्या पाया जाता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो आयरन, कोल और मैग्नीज। उसके बाद से देखिए जो जितना भी मैंने अंडरलाइन किया वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उससे क्वेश्चन आया हुआ है। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। प्लेट्यूज एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे वाटरफॉल्स भी हैं और वो ग्रेट हाइट से गिरते हैं। तो देखिए जैसे इंडिया में बात की जाए, द हुंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। हुंद्रू फॉल्स कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। ऑन द रिवर, क्या रिवर का नाम है, सुबर्ण रेखा। सुबर्ण रेखा रिवर पे है, ये कौन सा फॉल है, हुंद्रू फॉल्स है। एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। जॉग फॉल्स कहाँ पे है, हमारे कर्नाटका में है। जॉग फॉल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। द
Lava plateaux are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists. तो ये तो प्लेट्यू की बात की है, क्योंकि प्लेट्यू हमेशा यूजफुल होते हैं, क्योंकि वो मिनरल डिपॉजिट में ग्रेट होते हैं. एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरिया. तो ये सारी चीज़ें थी. उसके बाद से अगर हम बात कर जाए तो हुंड्रू फॉल कहाँ पे पड़ता है, वो सुबर्न रेखा पे पड़ता है, रिवर पे है. उसके बाद से जैग फॉल्स कहाँ है, कर्नाटका में है. एग्जाम्पल ऑफ सच वाटर फॉल्स. अब लास्ट आता है, पहले हम लोगों ने माउंटेन पढ़ा, दूसरा प्लेट्यू पढ़ा, लास्ट है प्लेन्स. प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड. मीन्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्लेन्स आर दे आर द लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड. फ्लैट लैंड के अगर बहुत सारे ढेर विस्तार होगा स्ट्रेचेस का फ्लैट लैंड का, तो उसे हम प्लेन्स कहते हैं. द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम. देखिए अंडरलाइन वर्ड जो जितने भी लाइन से मैं उसी को पढ़ रही हूँ कि जो रिवर होती है वो फ्लो डाउन हो जाती है. किससे? द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम. और वहाँ से चीज़ें बाहर ले जाती हैं. दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल्स. तो फिर वहाँ से फिर कैरिफिकेशन हो जाता है इरोडेड मटेरियल्स का, फिर वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं. देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्टिंग, उसमें स्टोन्स होते हैं, सैंड होते हैं, सिल्ट होते हैं अलॉन्ग देयर कोर्सेज, और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. और इस तरह से उनके वैल्यूज, इट इज़ फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म. और इस तरह से प्लेन्स का क्या होता है? निर्माण होता है. उसके बाद से जनरली प्लेन्स आर, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, वहाँ से बहाव होकर कटाक्ष आया है, आते आते फिर उसका डिपोजिशन हुआ है, तो इस तरह से वो बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी. दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अगर पूछा जाए कि प्लेट्यू, माउंटेन और प्लेन तीनों में किसमें थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो प्लेन्स में है. सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका. फॉर एग्जाम्पल इन एशिया में क्या है? दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इन इंडिया एंड यांगेज इन चाइना. ये क्वेश्चन अभी आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यांगेज जो है वो कहाँ बहती है, तो वो हमारे चाइना में बहती है. सॉरी, वो चाइना में बहती है. उसके बाद से जहाँ से कोरोना वायरस आया था, तो ये आप लोग याद कर लीजिए. उसके बाद से देखिए ये है जो है वो हम लोग लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल पढ़ेंगे. इसमें क्या दिया हुआ है कि ये तो सारी चीज़ें हैं, हमारे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स हैं, तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. बट हम क्या कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे जो है उसका डिटोरिएशन हो रहा है उन चीज़ों का. यहाँ पे देखिए कि ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज. लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज. प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन. बहुत हाँ सिंपल सी बात है. हम अभी प्लेन रीजन में रहते हैं, तो हमारे लिए कल्टीवेशन जो है, हमारे लिए फर्टाइल लैंड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. लेकिन वही बात कीजिए, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है. मसूरी हो गई, नैनीताल हो गई, ये सारी चीज़ें, मतलब टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छी है. लेकिन अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो बहुत ही वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेकार है. जो घर है वो भी बहुत ऊपर ऊपर बनाए गए हैं, फिर बहुत स्लैंटेड है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेजर लैंडफॉर्म्स है, अलग अलग रूप है और अलग अलग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से बहुत डिफरेंट है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं. समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज सच, वहाँ पे भी नेचुरल कैलेमिटीज आई हुई थी. अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉजेज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. केदारनाथ मूवी भी है, उसमें भी हम लोग ने देखा. तो ये सब क्या है? ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ये सारी प्रेजेंट है, बट अगर इसमें बैलेंस नहीं बनेगा तो आपका डिस्ट्रक्शन जो है वो आना एकदम तय है. उससे क्या होता है? ह्यूज लॉस होता है, लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी. बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स में लोअर द रिस्क. तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा. अब देखिए आते हैं टिक द करेक्ट आंसर. ये हमेशा हर एक वीडियो में मिलेगा ताकि हम क्या है, इससे एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो हमें याद हो जाए. जो माउंटेन्स होती हैं डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ किसमें? स्लोप में, एस्पेक्ट में या इलावेशन में. तो इसका राइट आंसर होगा इलावेशन में. दूसरा है कि ग्लेशियर्स आर फाउंड इन. ग्लेशियर्स कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेन में, प्लेन्स में या प्लेट्यूज में. तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा कि ग्लेशियर जो है वो माउंटेन में पाए जाते हैं, और उसकी ग्लेशियर की डेफिनेशन ही हमने पढ़ी कि परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस आर नोन एज ग्लेशियर्स. तो ये चीज़ हो गई. डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे है? दक्कन का पठार, वो हमारे इंडिया में है और वही सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है. दूसरी चीज़ है द रिवर यांगेज फ्लोज इन
तो ये जो यांगेज रिवर है फ्लो कहाँ पे करता है, तो ये हमारे चाइना में करता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि जो प्लेन्स है उसका फॉर्मेशन इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र ने किया है और चाइना में ये रिवर ने किया, यांगेज ने। उसके बाद से जो ये ई पॉइंट है वो है कि एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, यूरोप में जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है, तो एंडीज है, आल्प्स है या रॉकीज है। तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यूरोप में आल्प्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे भी और हम लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में भी आ जा रही हैं। तो ये है, यहाँ पे देखिए रॉकीज जो है वो हमारा नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, तो ये आंसर होगा नहीं। और एंडीज पर्वत हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है। तो हम लोग का जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप है इज नोन एज आल्प्स। तो आपको माउंटेन रेंज भी याद होना चाहिए। देखिए एंडीज का क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, और सॉरी एंडीज का क्या है, हाँ साउथ अमेरिका है, और रॉकी माउंटेन्स का नॉर्थ अमेरिका है। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद से देखिए ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए दिया गया है। आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देखती हूँ कि आप लोग क्या इसका आंसर बताते हैं, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। सेकंड है द हिमालयाज एंड द आल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ माउंटेन्स। हिमालय कहाँ है, एशिया के, हिमालय जो है हमारे एशिया में है, माउंटेन रेंज को कहा जाता है। और आल्प्स कहाँ का है, यूरोप का। ये किसका एग्जांपल है, यंगफुल माउंटेन्स का एग्जांपल है। आपको एकदम रट दिमाग पे होना चाहिए, तोते जैसा। दूसरा है कि डैश आर एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो कौन कौन सा, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज जो होते हैं वो मिनरल डिपॉजिट्स में बहुत ही रिच होते हैं, इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो प्लेट्यूज के रीजन में ही बसी होती हैं। फोर्थ है द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन, द रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन। फिफ्थ है डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। तो जो प्लेन एरियाज है वहीं तो वहां पे तो ही फर्टाइल लैंड है, कल्टिवेशन आराम से हो जाता है, तो इसीलिए वो प्रोडक्टिव होंगी फार्मिंग के लिए। तो इसका आंसर प्लेन होगा, द प्लेन एरियाज आर। तो यही सारी चीज़ें थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये देखिए ये मैंने कितने अच्छे से आप लोग को समझा दिया कि यंगफुल माउंटेन्स क्या होता है। देन उसके बाद से अगर हम लोग मैप की बात करें तो मैप में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि नॉर्थ अमेरिका में हमारा रॉकी माउंटेन है, फिर अपलाचीन माउंटेन्स भी नॉर्थ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में हमारा अमेजोन रिवर बहता है, एंडीज माउंटेन है। उसके बाद से देखिए अगर हम यूरोप की बात की जाए तो यूरोप का माउंटेन रेंज को आल्प्स कहते हैं। उसके बाद से एशिया यूरोप को अलग कौन करता है, तो वो यूराल माउंटेन हो गया। उसके बाद से अफ्रीका में क्या है, तो नील रिवर है। उसके बाद से एटलस माउंटेन है। तो ये सारी चीज़ें थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही है, आप इसे जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार मैप भी दे देती हूँ ताकि मैं मैप के थ्रू आपको समझा सकूँ। इसके बावजूद भी आपको अगर ऐसा लगता है तो फिर मैं एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कौन कौन किस हेमिस्फेयर में पड़ता है। वैसे ये मैंने बताया हुआ, तो आप वीडियो में जाएंगे तो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने बताया हुआ था 5th में, और फिर से अगर ऐसा लगेगा तो मैं फिर बना दूंगी। और यही है कि आप इसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं ये हार्ड है, समझ में नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझने की कोशिश करेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।